हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दर्पण में। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और एग्ज़ाम में बार बार आता है। इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो या ये क्लास आपका शानदार होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद एलसीएम एचसीएफ के आप मैक्सिमम क्वेश्चन 1 से 5 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक कर दीजिए। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है 16 पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या दिया हुआ है, 16 और 24 का मौसौ और लौसौ ज्ञात करें। आपको क्या निकालना है, मौसौ निकालना है तो और लौसौ निकालना है, दोनों निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने 4 वीडियो एलसीएम एचसीएफ के अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लीजिए। उसको देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एलसीएम एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वैसा संख्या जो दोनों संख्या में भाग दे दे, जिससे दोनों संख्या में भाग लग जाए। मतलब ऐसा संख्या होना चाहिए, ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 16 में भी भाग लग जाए और 24 में भी भाग लग जाए। और एलसीएम के बारे में आप लोग बताए हैं कि ऐसा संख्या होना चाहिए जिसमें 16 और 24 दोनों से भाग लग जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, 16 और 24 दोनों से भाग लग जाना चाहिए। ये तो आप समझते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 16 और 24 का एलसीएम निकालना है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शन से बनाइए, ऑप्शन से ट्राई करने में आपको अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या पहला ऑप्शन 8 है, तो 8 में 16 में भी भाग लग जाता है, 24 में भी भाग लग जाता है। और 8 16 में भी भाग 16 में 8 से भी भाग लग रहा है, साथ में 24 से भी भाग लग रहा है, 24 में भी भाग लग रहा है। और एलसीएम जो होता है, एलसीएम में दोनों संख्या से भाग लगना चाहिए। तो एलसीएम में अगर दोनों संख्या से भाग दीजिएगा तो बताइए 16 48, 24 दूना 48, तो ये आंसर हो सकता है। अब यहाँ आते हैं, अब ये ऑप्शन अगर आप बी चेक करते हैं तो 4 है। तो 4 एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। अगर एक बार 8 से भाग लग गया तो 4 वाला तो होगा नहीं, क्योंकि एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होता है। तो ये बी ऑप्शन तो पहले कट गया। अब देखिए 8 से जब एचसीएफ 8 हो गया, एचसीएफ जब 8 है तो क्या 2 एचसीएफ हो सकता है, नहीं हो सकता है। 4 एचसीएफ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ये आप जानते हैं, एक बेसिक तरीका होता है जो भाग मेथड से बनाया जाता है, उसको आपको यूज नहीं करना है। सबसे पहले आपको यही करना है कि ऑप्शन से ट्राई कर लेना है। तो सबसे एचसीएफ कितना आ गया, इसका 8 आ गया। और एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। 8 से 16 में भी भाग लग रहा है, 24 में भी भाग लग रहा है, तो एचसीएफ तो फुलफिल है। अब ये आप जान लीजिए कि एचसीएफ 8 से छोटा नहीं होगा, 8 से छोटा एचसीएफ नहीं होगा। तो इसमें 4 था इसीलिए ये हट गया, गलत हो गया। इसमें 2 था इसलिए ये गलत हो गया। इसमें 4 था तो इसलिए ये गलत हो गया। तो एलसीएम आपका कितना आया, 8। एचसीएफ कितना आया आपका, 8। एलसीएम कितना आया, 48। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या 72 48 का महत्तम या मौसौ क्या होगा, महत्तम समावर्तक या मौसौ क्या होगा। आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, वैसा बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या में भाग दे दिया जाए, जिसमें दोनों संख्या में भाग लग जाए, जिससे क्या हो, दोनों संख्या से भाग लग जाए। तो आप बताइए सबसे बड़ी संख्या 36 है, क्या 36 से दोनों में भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो 36 नहीं होगा। 12 से दोनों में लग रहा है, 36 के बाद इससे छोटा कौन सा ऑप्शन है, 24। 24 से दोनों में भाग लग रहा है, लग रहा है, तो 24 हो जाएगा। और जब बड़ी संख्या 24 एक बार हो गया तो 12 तो होने का संभावना है ही नहीं, 18 तो होने का संभावना है ही नहीं। अगर इसमें 24 ऑप्शन में नहीं रहता तो 18 रहता, 18 24 नहीं रहता तो 12 होता, और 36 का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। वैसे आप बनाइएगा
तो आप गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, जो बचपन में बनाते थे, उसको तो यूज करना नहीं है, क्योंकि यूज करिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। हम यहाँ तो एक एक सेकेंड मायने रखता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, 10 से 48। अगला क्वेश्चन है 10 से 48 और 1441 का मौसो ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपका, एचसीएफ निकालना है। चलिए दोस्तों, दो क्वेश्चन आपको पीछे हम बताए हैं, इसको आप ट्राई करिए। इसको पहले आप ट्राई करिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं ये कैसे बनेगा। देखिए, अब सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिए कि आप 4 ऑप्शन है, सबसे अच्छा होगा ऑप्शन से ट्राई कर लीजिए। अगर आपको ऑप्शन से ट्राई नहीं करना है तो अंतर इस दोनों का निकाल लीजिए, अंतर में जिससे भाग लग जाए आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं। अगर इसको हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे तो ऑप्शन से क्या होगा, 10 से 48। 10 से 48 में 311 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। क्या होगा, 10 से 48 में 311 से भाग लगने का संभावना है ही नहीं, क्योंकि 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो ये 333 होता है। 3 मतलब गुना करते 10 से 48 होता ही नहीं है। 113 संभावना ही नहीं है। 800 ये भी नहीं होगा, क्योंकि 13 के पहाड़ा में जल्दी 8 आता नहीं है। चलिए 131, तो इससे हम देखते हैं 131 के हम 8 से गुना करते हैं, तो 8 एक 8, 13 104, 10 से 48 हो जाता है। तो 13 से तो इसमें भाग लग गया। अब इसमें भाग दे के देखते 13 से इसमें भाग लगाइए। तो चलिए इसको हम कितना से गुना करें बताइए, 11 से करते हैं। इसको हम 13 से 11 को 131 को हम 11 से गुना करते हैं, तो ये आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, 3 हो गया, तो ये आपका आ गया 1441। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका है, आप इस दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अंतर निकालने के बाद जो आएगा अंतर, उस अंतर में चारों ऑप्शन से भाग दीजिए, जिससे भाग लग जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 48, 92 और 140 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। आसान है आपका, 48 है, 92 है, 140 है। तो पहले इस दोनों का अंतर निकालिए। इस दोनों का अंतर निकालिएगा तो आपका कितना होगा बताइए, इस दोनों का अंतर निकालिए दोस्तों, बना सकते हैं ना, अंतर से भी निकाल सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है वो आप देख लीजिए, समझ लीजिए। तो इस दोनों का अंतर कितना होगा आपका, 44 होगा। इस दोनों का अंतर कितना होगा, 48 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों का अंतर देखिए, इस दोनों का अंतर 92 होगा। कितना होगा, 92 होगा। 48 घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा। अब बताइए 44, 92, 48, ये तो छोटा हो गया। अब ये संख्या छोटा हो गया, ऑप्शन से भाग दे दीजिए। तो आपके पास ऑप्शन कितना है, 8 है। तो 8 से तो 44 नहीं कट रहा, तो ये होगा नहीं। ये 6 है, क्या है ये 6 है, तो 6 से आपका कट नहीं रहा है सब। 4 से तीनों कट रहा है, 92 भी कट रहा है, 44 भी कट रहा है, 48 भी कट रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जब 3 संख्या का आ जाएगा एचसीएफ, तो तीनों के आपस में अंतर निकाल लीजिएगा। उस अंतर को एचसीएफ से चारों ऑप्शन से भाग दीजिएगा, जिससे चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन से, जो बड़ी होगा उससे पहले भाग दीजिए। जब उससे नहीं लगेगा तो उससे छोटी से, जब उससे नहीं लगेगा तो उससे छोटी से। तो एक 4 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 92, 48 और 44 को भाग लग जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसको समझिए, क्या कहता है कि 0.32, 2.72 और 14.4 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दशमलव उड़ा लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 32/100, कोई दिक्कत। ये 272/100, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और बताइए 144/10। अब जब भिन्न का हम
पिछले वीडियो में हम कॉन्सेप्ट बताए हैं, पिछले पार्ट में कॉन्सेप्ट हम बताए हैं। भिन्न का जब एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर वाले का क्या होता है एचसीएफ और नीचे वाले का क्या होता है एलसीएम। ये तो होता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको क्लियर है। अब देखिए, अब ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालेंगे, ऊपर वाले का जब एलसीएम निकालेंगे तो 100 100, यहाँ भी बट्टा में 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ 10 है, तो बट्टा में क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। बट्टा में क्या आ गया एलसीएम निकालना है, ऊपर वाले नीचे वाले का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो 100 100 10, इसका एलसीएम कितना हुआ 100। एलसीएम मान लीजिए कितना आ गया आपका 100। अब देखिए एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ जानते हैं 32 है, 72 है, 44 है। तो एचसीएफ जब भी होगा तो या तो 32 के बराबर होगा या 32 से छोटा होगा। क्या होगा 32 से बराबर होगा या 32 से छोटा होगा। तो चलिए 32 से अगर हम भाग देते हैं इसमें, तो आपको हम बताए हैं जब 3 संख्या आ जाता है तो आपस में आप अंतर निकाल के आंसर निकाल सकते हैं ना। तो 32 और 272 का अंतर निकालिएगा, 32 272 का अंतर निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा 240। कितना आया 240। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब 240 यहाँ जब अंतर निकालिएगा 144 और 72 का अंतर तो कितना आएगा आपका बताइए। 112 में से 4 गया तो ये आपका 8 हो गया, और यहाँ पे आपका बचा कितना 6 में से 4 गया 2 हो गया। उसके बाद आपका बचा ये कितना बचा 2 में से गया तो ये 128। अब बताइए ये आपका 244 है, कितना है ये 240 है, ये कितना है 240 है। उसके बाद ये 128 है, और ये तीनों का जो अंतर निकालिएगा, ये तीनों का अंतर तो कितना होगा, इस 144 में से अगर 32 घटाइएगा तो ये इस दोनों का अंतर तो आपका 128 है, इस दोनों का अंतर तो आपका कितना है 240 है, और 32 और 144 का अंतर आपका कितना आएगा घटाइए 112। अब बताइए कि आपके पास 112, ये आपका 240 और ये आपका 128 किस से कट रहा है 16 से कट रहा है। किससे 16 7 112, 16 से ये भी कट जाएगा, और 16 6 96, 16 7 12, 16 8 128 ये भी कट रहा है। तो इसका एलसीएम एचसीएफ कितना आ गया 16। तो आपका एचसीएफ क्या आया 16/100, तो ये आ जाए आपका 0.16। तो 0.16। उम्मीद करते हैं आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरह से आप किसी भी बुक का क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपका बुक का क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप नंबर लेकर आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करके क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले पार्ट में इसके लास्ट क्लास के साथ, जिसमें हम एलसीएम एचसीएफ को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। अब इसके बाद आप कौन सा वीडियो मतलब टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।